जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल परी एजुकेट पर। जैसे कि हम जानते हैं आज 31 अगस्त 2025 है। यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो वीकली मॉक टेस्ट हुआ है रोजगार विथ एप्लीकेशन पर, उसी को हम यहाँ पे देखेंगे एनालिसिस। जो भाई बहन का समस्या है उनको हम बेसिक से लेकर एडवांस तक बताएंगे। जो अगर पहली बार भी देख रहे हैं उनको भी समझ में आ जाएगा। अगर किसी प्रकार का समस्या है तो वीडियो के वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहीं पे आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न लेते हुए, ज़्यादा समय न लेते हुए अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 35, 40 और 60 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेष 7 शेष बचता है। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन कहता है कि 35, 40 और 60 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 7 शेष पड़ रहा है, तो इसका क्या करेंगे कि एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम में हम लोग जो शेष है उसको हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो 35, 7, 40 और 60 का एलसीएम कितना होता है? 3 गुने 7 और कितना हो जाएगा? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। अगर एक एलसीएम निकालिएगा तो कितना हो जाता है? 840 हो जाता है। 840 में अगर 7 जोड़िएगा तो 847 हो जाएगा। 847 एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो तीनों से विभाजित होगा और शेषफल 7 बचेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 475 का फैक्टोरियल, 475 फैक्टोरियल के अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर हम यहाँ n बराबर क्या मान लेते हैं? 475 मान लेते हैं। ठीक है, अब इसमें 5 से जब तक नहीं डिवाइड होता है उसका 5 के पावर बढ़ाते रहेंगे। कहने का मतलब है जैसे n/5 करेंगे प्लस n/5 का स्क्वायर करेंगे प्लस n के पावर 5 के पावर 3 करेंगे, माने 125, फिर 4 करेंगे तो 625 हो जाएगा। इसको डिवाइड पूरी हो जाना चाहिए। ठीक है, 475 को 5 से डिवाइड करेंगे, 475 को क्या है 25 से डिवाइड करेंगे और 475 को कितना से 125 से करेंगे, इससे कम है। अगला टर्म लेंगे तो 625 होगा, लेकिन जो कि ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर इसे विभाजित करेंगे तो 95 यहाँ पे आ जाएगा। अप्रॉक्स आप डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ कीजिएगा तो 19 आ जाएगा, यहाँ कीजिएगा तो लगभग 3 बार में हो जाएगा। और टोटल को जोड़िएगा तो कितना हो जाता है? 117 हो जाता है। तो 117 शून्य की संख्या हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन ये सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अगर इस प्रकार से दिया हुआ रहता है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो भी है, जैसे 1/5 इंटू 8 आ गया प्लस 1/8 इंटू 11 आ गया प्लस 1/11 इंटू 14 आ गया प्लस 1/14 इंटू 17 आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 का कितना डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है क्या कि डिफरेंस 1 डिफरेंस इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म होता है। ठीक है, अब इसी पे बैठा दीजिए। 1 डिफरेंस कितना का? 3 का। फर्स्ट टर्म कितना है? 1/5 है प्लस लास्ट टर्म क्या है? 1/17 है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, आप इसको सोल्व करिएगा तो 1/3 इंटू ये हो जाएगा 17 में से 5 जाएगा तो 12 हो जाएगा, अपॉन 17 पचे 85 हो जाएगा। ठीक है, 3 से 4 बार में कैंसिल होगा तो 4 बटे कितना हो जाएगा? 85 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाता है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे तो 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। ए की आय में 40% की वृद्धि हुई और बी की आय में 90% की वृद्धि हुई, तो उन संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? ठीक है, यहाँ से करेंगे ए बी की आय से कितना परसेंट अधिक है? 50%, यानी 150% हो जाएगा। तो यहाँ पे A/B इक्वल टू लिख सकते हैं 150%, हटेगा तो 100 हो जाएगा, यानी
3/2 हो जाएगा। अगर इसको सॉल्यूशन को आसान बनाने के लिए 2 जीरो अपन मन से करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पे 500 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए की आय में 40% की वृद्धि होती है। ए की आय यहाँ पे हम 300 लिए तो 300 के 40% वृद्धि करेंगे तो 140 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, 14 तो 42 हो जाएगा। ठीक है, बी की आय में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ, तो 90% का वृद्धि हुआ तो 190 हो जाएगा। 500 2 जीरो से 2 जीरो, 19 दूनी 38, 380 हो जाएगा। यहाँ पे टोटल कितना हो जा रहा है, 800 हो जा रहा है। वृद्धि कितना का हुआ, वृद्धि यहाँ पे हुआ 800 माइनस 500 इक्वल टू कितना होता है, 300 का वृद्धि हुआ। तो वृद्धि परसेंट कितना हो जाएगा, वृद्धि परसेंट 300 कितना में, 500 में वृद्धि हुआ तो 100 में कितना हो जाएगा, तो यहाँ से कर देंगे तो 5 से यहाँ कर देंगे कितना बार में, 20% बार में, यानी 60% का वृद्धि हुआ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देखेंगे। 5 नंबर में कह रहा है कि एक दुकानदार ने 2 वस्तुओं को, एक को 25% के लाभ पर और दूसरे को 15% के नुकसान पर बेचता है तो 35 रुपया को लाभ मिला। यदि 25% लाभ पर बेची गई वस्तु का मूल्य 15% हानि पर बेची गई वस्तु की तुलना में दोगुना है। ठीक है, यहाँ पर 3% बेचा गया और 15% के नुकसान पे बेचा गया तो उसके तुलना में दोगुना है तो इसको 2A मान लेते हैं तो ये A हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि 2A का अगर सामान को 25% के लाभ पर बेचेंगे तो 125/100 हो जाएगा, प्लस एक सामान को बेचेंगे 15% के हानि पर 85% पे बेचेंगे। टोटल सामान कितना है, 3A, और इस पर मिला 35 रुपया का लाभ तो टोटल हो जाएगा 3A प्लस 35। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट एलसीएम ले लेंगे, 100 हो जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 250 ए प्लस कितना हो जाएगा, 85A बराबर कितना हो जाएगा, 3A प्लस 35। इसको 100 इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 250A प्लस 250A प्लस 85 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 335। यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 335A बराबर क्या है, 300A प्लस 3500। ठीक है, यहाँ पे हम 35A बराबर लिख सकते हैं 3500 तो A बराबर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब हमको पूछ रहा है दोनों वस्तुओं की लागत मूल्य, दोनों वस्तु कितना है, 2A एक 3A तो दोनों का हो गया 3A तो A बराबर कितना है, 100 दिया हुआ है तो 3A बराबर 300 हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 6 देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कितने प्रतिशत ब्याज की दर पर कोई राशि 30 वर्षों में स्वयं की दुगना हो जाए। ठीक है, n बराबर हमको दिया हुआ है 2। ठीक है, यहाँ पे हमको टाइम दिया हुआ है 30 वर्ष, हमको रेट निकालने के लिए बोल रहा है। r बराबर क्या होता है, n-1 इंटू 100 अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। n 2 दिया हुआ है तो 2 माइनस 1 करेंगे। ठीक है, गुना 100 बटे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 100 बटे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं 3.1/3%। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 3x/2y इक्वल टू 48/72 दिया हुआ है तो xy का न्यूनतम मान क्या होगा। तो 3x/2y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 48/72। तो आप x/y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 ऊपर जाएगा तो 48 गुने 2 हो जाएगा, 3 नीचे आएगा तो 72 गुने 3 हो जाएगा। ठीक है, 24 दूनी 48 और 24 से 72 कर सकते हैं, यानी 4/9 हो जाएगा। तो x और y का मान क्या हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा, जो कि न्यूनतम मान है। तो ऑप्शन बी सही हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे देखेंगे। तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक भागीदारी फर्म में तेजल की हिस्सेदारी 40% है और आसान की हिस्सेदारी 60% है। ठीक है,
और औसतन यदि तेजल के वार्षिक तौर पर 10 लाख लाभ अर्जित होता है तो अशांक का कितना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम तेजल और क्या करेंगे, अशांक का लाभ का अनुपात कितना हो जाएगा, 40:60 यानी 2:3 हो जाएगा। 2 बराबर दिया हुआ है कितना, 10 लाख दिया हुआ है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 5 लाख हो जाएगा। ठीक है, हमको अशांक का पूछ रहा है, तो अशांक का कितना दिया हुआ है, 3 का मान दिया हुआ। 1 बराबर 5 लाख है तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 15 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन डी सही हो जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 5 छात्रों के समूह में एक परीक्षा दी है। ठीक है, 5 छात्रों ने समूह में परीक्षा दिया ठीक है, एक और छात्र बाद में इसमें परीक्षा देने के लिए समूह में शामिल हो जाता है। एक और छात्र आता है तो टोटल 6 छात्र हो गया। ठीक है, तो इसका औसत अंक था, तो औसत अंक में कितना वृद्धि हो जाता है, 2 अंक का वृद्धि हो जाता है। तो यहाँ पे कुल वृद्धि कितना हो जाएगा, कुल वृद्धि की बात करते हैं तो टोटल 6 में 2 वृद्धि हुआ यानी 12 अंक का वृद्धि हुआ। तो कह रहा है कि औसत अंकों में इस छात्र ने औसत अंक से कितना अधिक प्राप्त किया, तो औसत अंक से 12 अधिक प्राप्त किया। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे है कि ए और बी एक साथ मिलकर 4 घंटे में पूरा किया है, उसी कार्य को बी और सी मिलकर कितने घंटे में पूरा करता है, 6 घंटे में पूरा करता है। और ए और सी साथ मिलकर उसी कार्य को 8 घंटे में पूरा करता है। यहाँ से हम क्षमता निकाल लेंगे तो क्षमता हो जाएगा 6, 4 और 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, 2a प्लस 2b है, तो यहाँ पे 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू कितना है, 14 10 13/2 हो जाएगा। 2 नीचे आ गया, तो हमको पूछ रहा है सी को अकेले उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो ए और बी को टोटल लग रहा है 6, ए और बी का 6 लग रहा है, तो सी यहाँ पे से कितना लगेगा, तो सी बराबर लगेगा यहाँ पे कितना, यहाँ पे 6 माइनस हो जाएगा यानी 1/2 लगेगा। ठीक है, अगर 1 घंटा में आधा काम कर रहा है तो 24 काम को कितने घंटा में करेगा, तो 24 काम को कितने घंटा में करेगा, तो 24 गुने 2 यानी 48 घंटे में काम करेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली स्टेशन का रेलवे प्लेटफॉर्म 238 मीटर लंबा है, 162 मीटर लंबी और 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक्सप्रेस रेलगाड़ी इसे कितने सेकंड में पार करेगी। हम जानते हैं चाल इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे दूरी अपॉन समय होता है। ठीक है, इसी पर लगेगा, यही फार्मूला पे ये बन जाएगा। दूरी कितना है, 238 और कितना 162 मीटर, टोटल उसका चाल कितना दिया हुआ है, समय हमको निकालना है, क्या निकालना है, समय निकालना है। 120 यहाँ पे किलोमीटर है तो इसको हम क्या में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकंड में, 5/18 से गुना करेंगे, 18 ऊपर जाएगा। ठीक है, 238 और 162 कितना हो जाता है, 238 और 162 कितना हो जाएगा, 1 2 300 1 400। ठीक है, 400 गुने 18 हो जाएगा बटा 120 गुने 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 1 0 से 1 0 जाएगा, 5 से 8 बार में जाएगा। ठीक है, 4 से 2 बार में, 4 से 3 बार में, 3 से 6 बार में, यहाँ पे कितना हो गया, 12 सेकंड में पार कर जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे देखेंगे तो 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण क्या है, कर्ण दिया हुआ है कितना, 18√3। हमको क्षेत्रफल यहाँ पूछ रहा है। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, यहाँ पे तो होता है कि कर्ण की स्क्वायर अपॉन कितना होता है, 4 होता है। 18√3 का स्क्वायर करेंगे अपॉन 4 तो कितना हो जाएगा, 18√3 गुने 18√3 अपॉन 4 हो जाएगा। 2 से 2 बार में, 2 से 9 बार में, 2 से 9 बार में, 81 गुने 3 कितना हो जाएगा, 3
224 यानी 243 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन सी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नांकित बार ग्राफ 5 वर्षों के दौरान एक ऑटोमोबाइल कंपनी की 3 शाखाएं ए, बी और सी द्वारा किए गए ऑटोमोबाइल के उत्पादन हजारों में दर्शाता है। तो ग्राफ के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर दे। ठीक है, ये आपका ग्राफ हो गया। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि 2012, ठीक है, 2012 से 2015 के दौरान बी वाला शाखा द्वारा ऑटोमोबाइल के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ठीक है, बी वाला। तो बी वाला 2012 में 30 किया था और 2015 में कितना 45 कर रहा है। तो इसका वृद्धि कितना हो रहा है? तो वृद्धि इसका 15 का हो रहा है। तो वृद्धि परसेंट क्या हो जाएगा? वृद्धि परसेंट 15 कितना में? 30 में। तो 100 में कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30 और 50 दूनी 100 यानी 50% का वृद्धि हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाता है 50%। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो संख्या का एलसीएम दिया हुआ है। ठीक है, एलसीएम कितना है? 315 है और उसका एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 21 दिया हुआ है। दोनों संख्या का अंतर दिया हुआ है 42। तो दोनों संख्या का योग पूछ रहा है, योग क्या हो जाएगा? हम यहाँ से लिख सकते हैं एलसीएम गुने एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी। तो यहाँ पे कितना है? 315 गुने 21 बराबर ए गुने बी। तो ए गुने बी बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 6615 हो जाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है? इसका होल स्क्वायर ए माइनस बी के दी होल स्क्वायर। यहाँ पे प्लस 4ab ए फार्मूला है, आपको याद रखना है। ठीक है, ए माइनस बी कितना दिया हुआ है? 42 के होल स्क्वायर प्लस 4 गुने 6615। 42 का स्क्वायर कितना होता है? 1764 प्लस इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 26,460 आ जाएगा। ठीक है, टोटल जोड़िएगा तो कितना हो जाता है? 28,224। तो ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 28,224। ये किसका होता है? तो 168 का वर्ग होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन सी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन, एक चुनाव में एक उम्मीदवार 75% वैध मतों से विजय हुआ। कुल 5,60,000 मतों में से, ठीक है, 5,60,000 मतों में से 15% अवैध घोषित हुआ, यानी 85% क्या होगा? इसका वैध होगा। कह रहा है कि विजयी उम्मीदवारों को मिले वैध वोटों की संख्या कितनी है? वैध मत इतना है और वो वैध मत का 75% प्राप्त किया। ठीक है, तो इसका सोल्व करिए। 2 0 और 2 0 4 0 कैंसिल होगा। 56 गुने 85 गुने 75। ठीक है, जब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिए इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3,57,000 आ जाता है। ठीक है, तो जो कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे है, जब एक टीवी का विक्रय मूल्य कितना है? 18,700। विक्रय मूल्य यानी एसपी कितना है? 18,700 दिया हुआ है। अगर उसका लॉस कितना होता है? 15%। अगर 15% प्राप्त करना है यानी लाभ प्राप्त करना है तो टीवी का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? ठीक है, SP2 पूछ रहा है। तो हम एक फार्मूला जानता है कि 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन SP1 इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता है? SP2। अब यहाँ से आप पुट करिएगा, 15 के लॉस है तो 85% अपॉन कितना हो जाएगा? 18,700 इक्वल टू 15% का लाभ करा 115%। यहाँ पे एक्स मान लेते हैं SP2 के। अब यहाँ से 5 से 23 बार में, 5 से 17 बार में, 17 से यहाँ पे 11 बार, 1100 बार में एक्स बराबर कितना होता है? 23 गुने 1100। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 25,300 रुपया का
ए विक्रय मूल्य, ऑप्शन बी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे तो 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक कार के अंकित मूल्य में 12%, 18% और 25% की क्रमिक छूट, तो इसका एकल छूट निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो के लेंगे, 12 और 18 के लेंगे, -12 गुने 18 अपॉन 100 कितना हो जाएगा 30, माइनस 12 18 गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 216 यानी 2.16। इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना हो जाता है 27.84। अब इसको लेना है और 25 को लेना है, तो 27.84 प्लस 25 माइनस 27.84 गुने 25 बटे कितना है 100 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको आप यहाँ से देखिए, अब इस 27.84 आप 25 को जोड़िएगा तो कितना हो जाता है 52.84। 25 से 4 बार में कैंसिल होगा, 4 से कितना बार में कैंसिल होगा 6.96, यानी यहाँ पे -6.96 हो जाएगा। इसको सोल्व कीजिएगा तो 45.88 आ जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर करने पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष का CI कितना हो जाता है 3025 हो जाता है, और 3 वर्ष का CI कितना हो जाता है 3327.5 हो जाता है। तो धनराशि और वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करना है। ठीक है, एक साल का CI कितना हो जाएगा 3327.5 बटे 3025 हो जाएगा। ठीक है, हमको यहाँ पे रेट निकालना है, तो रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, हाँ, 3327 में अगर 3000 को माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाता है 302.5 अपॉन 325 हो जाएगा गुने 100। एक जीरो से एक जीरो नीचे आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा ए से, यानी आर बराबर क्या हो जाएगा 10% हो जाएगा। अब हमको ये अमाउंट बराबर दिया हुआ है क्या, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस 10% बटे 100 कितने टाइम के लिए, 2 टाइम के लिए निकालेंगे, 2 है। ठीक है, 2 टाइम के लिए अमाउंट यहाँ पे हमको 3025 है, प्रिंसिपल हमको निकालना है, ये कितना हो जाएगा 10, 11 बटे कितना हो जाएगा 10 गुने 11 बटे 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप निकालिएगा प्रिंसिपल तो कितना हो जाएगा 3025 गुने 10 बटा 11 गुने 11, इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना आंसर आएगा 2500। तो प्रिंसिपल 2500 आ गया और रेट कितना आ गया 10% आ गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 19 देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है कि राकेश के पास 2 रुपये और 5 रुपये मूल्य वर्ग के सिक्के हैं। ठीक है, मान लिया जाए कि यहाँ 2 रुपये और 5 रुपया 2 रुपया के ए सिक्का है, यहाँ पे 2 रुपया और 5 रुपये। ठीक है, 2 रुपया के एक सिक्का है और 5 रुपया के 20 सिक्का मान लेते हैं, टोटल कितना है 60 है। अब यहाँ पे देखिए मौजूद 2 रुपया का एक सिक्का है, टोटल कितना हो जाएगा 2 ये हो जाएगा। अब 5 रुपया के 20 सिक्का यानी टोटल 5 भी हो जाएगा, इक्वल टू 240 दिया हुआ। इसको इक्वेशन 1 मानिए, इसको इक्वेशन 2 मानिए। जब इसको यहाँ पे ए या बी को बराबर करिए, अगर ए को बराबर करना है तो ऊपर 2 से गुना करिए, तो 2a प्लस 2b बराबर कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। 2a प्लस 5b बराबर कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस माइनस करिए कैंसिल हो जाएगा। 3b बराबर क्या हो जाएगा -3b बराबर -120 हो जाता है, कैंसिल हो जाता है माइनस माइनस, तो b बराबर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। जब b बराबर 40 है, a प्लस b बराबर 60 है, तो a बराबर क्या हो जाएगा 60 माइनस 40 यानी 20। ठीक है, तो a 20 सिक्का होगा, ये 40 सिक्का होगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाता है 2 वाला 20 सिक्का 5 वाला 40 सिक्का है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे देखेंगे, तो 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार 30 रुपये प्रति केजी की दर से
खरीदे गए 30 केजी, ठीक है। 30 रुपया की प्रति दर से 30 केजी खरीदा, यानी टोटल कितना खरीदा 900 के खरीदा, ठीक है। और 28 केजी वाला प्रति केजी के हिसाब से 40 किलो खरीदा, यानी टोटल कितना खरीदा 1120 रुपया खरीदा। यानी यहाँ पे इसका सीपी है, सीपी कितना हो जाता है 2020 हो जाता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि एसपी है जो बेच रहा है 28 रुपये प्रति केजी से बेच रहा है, लेकिन टोटल कितना केजी हो गया 30 और 40 70 केजी, ठीक है। तो 70 केजी के दाम कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 1960 रुपया हो जाएगा। खरीदा है 2020 रुपया में, बेच रहा है 1960 रुपया में, तो यहाँ पे लॉस यानी हानि कितना का हो रहा है 60 रुपया का रहा है। तो लॉस परसेंट बराबर कितना होगा 60, कितना में सीपी कितना है 2020 गुने 100, 10 से 10 कैंसिल होगा। इसको सोल्व कीजिएगा तो लगभग 2.97 अप्रॉक्स में कितना 3% आप लिख सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 3% का हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे है। 21 नंबर क्वेश्चन 5 क्रमागत सम संख्या का औसत 40 है। 1 2 3 4 5, इसका औसत 40 है। तो इससे बाद वाला 42 होगा, इसके बाद 44 होगा, इससे पहले 38 होगा, इससे पहले 36 होगा। कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात करें। तो सबसे छोटी संख्या क्या है 36 है, तो ऑप्शन बी सही हो जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी 25 किलोमीटर पर घंटा की चाल से गांव से डाकघर जाता है 25 किलोमीटर के चाल से, और 4 किलोमीटर की चाल से वो वापस लौटता है, तो टोटल उसको 5 घंटे 48 मिनट लगता है। तो बताना है कि गांव के से लेकर पोस्ट तक दूरी क्या है, डाकघर तक दूरी क्या है। मान लिया जाए कि 1 किलोमीटर के 25 किलोमीटर पर आवर से चला, और उसको वापस होता है कितना 4 किलोमीटर, तो टोटल टाइम कितना लग गया 5 घंटा 48 मिनट को हम घंटा में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 12 चौक 48 बरपन 60, यानी 29/25 हो 5 हो जाएगा, ठीक है। इतना घंटा लगा। अब इसको हम डायरेक्ट एलसीएम ले देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4x और यहाँ पे 25x बराबर क्या हो जाएगा 29/5 हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिएगा 29x बराबर लिख सकते हैं 29 गुने 100/5। 29 से 29 कैंसिल हो गया, 5 से 20 बार में कैंसिल हो गया, x बराबर 20 आ गया, तो 20 किलोमीटर की दूरी है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा एक नाव बिंदु P से, यहाँ मान लिया कि P से Q तक कितने 4 घंटे में पहुँचती है, और Q तक 3 घंटे पहुँचती है। Q से P तक 4 घंटे में वापस आती है। यदि जल की चाल 3 किलोमीटर घंटा है तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगा। इसको आप इस तरह से समझिए, क्या 1 किलोमीटर को जाने में उसका a+b जाता है तो 3 घंटा लगता है। यही दूरी को अगर वो धारा की दिशा में आता है वापस आता है तो 4 घंटा लगता है, ठीक है। तो यहाँ से हम a को क्या दूरी को सेम डिस्टेंस समान है तो इसको हम इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ 3a+b = लिख सकते हैं 4a-b, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस को हम इक्वल कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए b बराबर दिया हुआ है 3a + 3b लिख सकते हैं, और 4a बराबर -4b लिख सकते हैं। और यहाँ पे जल की चाल कितना है 3 किलोमीटर है, तो 3a + 3 9 हो जाएगा बराबर 4a - 12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नाव की चाल a मानते हैं और जल की चाल हम यहाँ पे b मान रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा a बराबर टोटल 21 हो जाएगा, 21 किलोमीटर पर आवर। तो ये किसका है नाव की चाल है, तो नाव की चाल क्या हो जाएगा 21 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे देखेंगे। तो एक बेलन का आधार पर व्यास 14 सेंटीमीटर है, व्यास 14 सेंटीमीटर 2r बराबर 14 है, तो r बराबर क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऊंचाई हमको दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h होता है। 2 × 22/7, आर कितना है? 7 × 24 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 44 × 24 को अब अगर सोल्व कीजिएगा, गुना कीजिएगा तो कितना आ जाता है? 1056 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन सी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे देखेंगे तो 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए पाई चार्टों को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, जिसमें किसी देश द्वारा किसी वर्ष के दौरान पड़ोसी देशों में विभिन्न उत्पादों के आयात पर किए गए व्यय को दर्शाता है, यानी खर्च को दर्शाता है। ये हो गया आपका पाई चार्ट। अब यहाँ पे हमको क्या कर रहा है क्वेश्चन कि यदि उस वर्ष के दौरान आयात पर 10 करोड़ की राशि खर्च की गई हो तो उस वर्ष रसायन जैसे बायोकेमिकल और ज्वेलरी पे कुल खर्च कितना किया गया था। ठीक है, तो यहाँ देखिए बायोकेमिकल पर 42 डिग्री यानी 42 डिग्री और यहाँ पे 48 डिग्री, टोटल कितना हो गया? 42 और 48 90 हो गया। कितना हो गया? 90। टोटल कितना डिग्री का बना रहा है? 360 डिग्री का कौन बना रहा है? टोटल खर्च कितना हुआ था यहाँ पे? तो टोटल खर्च 10 करोड़ हुआ था। सी आर 10 करोड़। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 4 बार में कैंसिल होगा, यहाँ से 2 बार में कैंसिल होगा, 5 बार में। 5/2 करोड़ को हम लिख सकते हैं 2.5 करोड़। तो राइट आंसर क्या हो जाता है? 2.5 करोड़। ऑप्शन सी सही हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया है। अगर समझ में आया तो प्लीज़ ज़रूर यहाँ पे शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।